नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर के डीएम श्री सुहास एलवाई जी का, जो कि अभी हाल ही में पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन प्रतियोगिता में देश के लिए एक सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। उनकी कहानी काफ़ी संघर्षपूर्ण है, उनका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण था, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत के बल पर बहुत कुछ हासिल किया है। हाल ही में उनको प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्विटर के माध्यम से बधाई दी थी और पीएम हाउस में बुला के सभी खिलाड़ियों का स्वागत भी किया था। तो ऐसी महान शख्सियत के बारे में आइए जानते हैं कौन है सुहास एलवाई जी और कैसे आईएएस अफसर बने और कैसे पैरालंपिक खेलों तक पहुंचे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जब भी इनकी पोस्टिंग कहीं होती है, ड्यूटी के बाद ये बैडमिंटन को थोड़ा बहुत टाइम जरूर देते हैं। खेल में इनकी काफ़ी अत्यधिक रुचि है। डेली प्रतिदिन जौनपुर के डीएम भी आप रहे हैं, तो आपने वहाँ पे एक सर्कुलर भी दिया था कि कोई वहाँ पे इस जिले में खेलने के लिए, उस प्रतियोगिता के लिए एबल है तो वो आ सकता है, लेकिन आपका मुकाबला कोई कर नहीं पाया वहाँ पर। तो आपने जो देश का प्रतिनिधित्व करके आपने सिल्वर मेडल दिया है, 150 करोड़ देशवासियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं नोएडा डीएम श्री सुहास एलवाई जी के बारे में, उनकी संघर्षपूर्ण कहानी कैसी रही है, कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो आइए जानते हैं। जन्म से दिव्यांग सुहास एलवाई के जीवन की कहानी संघर्ष से भरी रही है। बचपन में सामान्य बच्चों के बराबर रहने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। जब बड़े हुए तो नौकरी में संघर्ष रहा। जब नौकरी के साथ यूपीएससी की तैयारी की लिए सोचा, तब तो संघर्ष भी अपनी सीमा को पार कर गया। दरअसल हुआ यूं कि उसी दौरान उनके पिता का निधन हो गया था और पारिवारिक की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी। उन्होंने दोनों को जिम्मेदारियों को पूरी हिम्मत के साथ निभाया। पिता के देहांत के बाद सुहास ने यूपीएससी के लिए अपनी मेहनत को और तेज कर दिया। घर का अकेला कमाने वाला शख्स नौकरी के साथ साथ समय निकालकर परीक्षा की भी तैयारी कर रहा था। दिन में वो नौकरी करते थे और रात में पढ़ाई। हाल ही में पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन में सिल्वर पदक जीत कर लौटे सुहास की चर्चा चारों ओर पूरे देश में हुई है। दरअसल वो देश में संभवतः ऐसे पहले आईएएस अधिकारी हैं जो ओलंपिक में पदक जीत चुके हैं। हाल ही में बीबीसी हिंदी को दिए एक इंटरव्यू में नोएडा के डीएम श्री सुहास एलवाई जी ने अपने जीवन और खेल के बारे में विस्तार से बताया था। दरअसल कर्नाटक के शिमोगा में जन्मे सुहास की प्रारंभिक पढ़ाई मातृभाषा कन्नड़ में हुई। इनकी वजह से उन्हें अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में दाखिले में काफ़ी दिक्कतें आई। 3 स्कूलों ने उन्हें दाखिला देने से मना कर दिया था। बतौर सुहास जी, उनके परिवार ने कभी भी उन्हें यह महसूस नहीं होने दिया कि वो बाकी बच्चों से अलग हैं। हालांकि समाज हमेशा उनकी दिव्यांगता को याद करता रहा। पैर से दिव्यांग होने के बावजूद सुहास के पिता उन्हें खेलने के लिए प्रेरित करते रहे और उसी का नतीजा है कि आज पैरालंपिक बैडमिंटन में भारत के पास सिल्वर पदक आया है। कंप्यूटर साइंस से सुहास जी ने, इनकी पढ़ाई के बारे में चर्चा करें तो कंप्यूटर साइंस से इन्होंने इंजीनियरिंग की थी। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई, इसके बाद उन्हें नौकरी मिल गई थी। लेकिन पिता के देहांत के बाद सुहास की दुनिया पूरी तरह बदल गई। घर की जिम्मेदारी सुहास के कंधों पर ही आ गई थी। उसी समय उन्होंने फैसला किया कि वो यूपीएससी की तैयारी करेंगे। उन्होंने नौकरी के साथ इस परीक्षा की तैयारी की। 2007 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की। उन्हें उत्तर प्रदेश कैंटर सबसे पहले आवंटित हुआ था। उत्तर प्रदेश कैडर। डीएम से ओलंपिक तक का जो उनका सफ़र रहा है, तो वो कैसे रहा है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सुहास जी को बचपन में क्रिकेट पसंद था। उनके परिवार ने उन्हें कभी किसी खेल को खेलने से नहीं रोका। सुहास 2016 में पहली बार पेशेवर बैडमिंटन टूर्नामेंट में शामिल हुए थे। तब उन्होंने बीजिंग, चीन में हो रहे एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद नंबर आया टोक्यो पैरालंपिक का, जहां उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। आजमगढ़ से शुरू हुआ उनका बैडमिंटन प्रेम। सुहास का बैडमिंटन प्रेम तब शुरू हुआ था जब वे आजमगढ़ के जिले के डीएम हुआ करते थे। बैडमिंटन तो वो बचपन से खेलते थे, पर प्रोफेशनल रूप से काफ़ी बाद में शुरू किया था। उल्लेखनीय है कि पैरालंपिक में रजत पदक जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी ने फ़ोन करके डीएम सुहास जी को बधाई दी थी। उनकी परिवार के बारे में चर्चा करें तो उनकी पत्नी भी सिविल सेवा में है। सुहास एलवाई की पत्नी रितु असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडीएम है
और गाजियाबाद में अभी पोस्टेड हैं। पति सुहास के पैरा ओलंपिक में पदक जीतने के बाद टीवी चैनल्स को दिए इंटरव्यू उन्होंने बताया था कि वह अपने पति को गेम नहीं देखती हैं। उन्होंने बताया कि इससे उन्हें काफ़ी डर और घबराहट महसूस होती है। सिल्वर पदक जीतने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने सरकारी आवास पर सभी खिलाड़ियों को मिलने के लिए बुलाया था, तब उन्होंने अपनी एक कहानी शेयर की थी मोदी जी से कि उन्हें 3 बार स्कूल ने एडमिशन नहीं दिया, जब नोएडा डीएम ने पीएम मोदी को बताया अपना संघर्ष। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते शुक्रवार को अपने सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शामिल और मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की मेजबानी की। इस मुलाकात की वीडियो रिकॉर्डिंग पीएम मोदी ने सुबह 11 बजे में ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शुक्रवार को जब खिलाड़ियों से मिले थे तो इस मुलाकात की वीडियो रिकॉर्डिंग रविवार 11 बजे अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी नोएडा डीएम सुहास एल्यथीराज जी ने पैरा शटलर सुहास एलवाई भी प्रधानमंत्री के मेहमान बने। पीएम ने उन्हें बैडमिंटन स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतने की बधाई दी। वहीं आईएएस सुहास ने प्रधानमंत्री से बातचीत में अपने बचपन के संघर्ष का जिक्र किया। सुहास एलवाई ने प्रधानमंत्री जी से कहा, मेरी शिक्षा गांव से शुरू हुई और 3 बार मुझे स्कूल में एडमिशन नहीं दिया गया। जिंदगी के इस सफ़र में आज मुझे पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर आपके बगल में बैठने का सौभाग्य मिला है। आपके साथ यह बैठकर बात करना भी मेरे लिए पैरालंपिक मेडल से कम नहीं है। मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिताजी कहा करते थे कि स्कूल में सीट नहीं मिली तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तुम जिंदगी में कुछ करके दिखाना। आज जब मैं आपके बगल में बैठा हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पिताजी का कहीं ना कहीं खुशी मिल रही होगी, इसलिए मैं आज के दिन को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। तो ये रही नोएडा डीएम श्री सुहास जी की संघर्षपूर्ण कहानी। आपको कैसी लगी? और आप इससे काफ़ी मोटिवेट हो सकते हैं। इनकी कहानी और भी पढ़ेंगे इनके बारे में तो कम ही है, जितना भी पढ़ें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।